जरा अपने आसपास देखो, ये बच्चे, ये नौजवान, ये हमारे देश का भविष्य हैं। इन नौजवान चेहरों को देखो जो सपनों से भरे हुए हैं। उनकी आंखों में चमक है, उनके दिलों में उम्मीदें हैं। अब खुद से पूछो, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई में उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है? क्या ये परीक्षाओं का दबाव और अंकों की होड़ उन्हें सही दिशा में ले जा रही है? क्या हम उन्हें वो टूल्स दे रहे हैं जिनकी उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरत है? क्या हम उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन सिखा रहे हैं, या फिर हम उन्हें रट्टा मारने और ज्यादा उम्मीदों के चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ नंबर्स और ग्रेड्स के पीछे भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं? ये आसान सवाल नहीं है। ये सवाल हमारे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद को हिला सकते हैं। लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने ही होंगे। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन सवालों का सामना करना ही होगा। इंडिया का फ्यूचर इसी पर निर्भर करता है। अगर हम आज बदलाव नहीं लाएंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अक्सर उसकी कठोरता के लिए तारीफ की जाती है, लेकिन क्या ये कठोरता सही मायनों में प्रोडक्टिव है? हम हर साल लाखों ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं, लेकिन क्या ये ग्रेजुएट्स सिर्फ डिग्री लेकर निकलते हैं या असल में कुछ सीखकर? लेकिन क्या हम थिंकर्स पैदा कर रहे हैं, इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स? क्या हम उन्हें वो स्किल्स दे रहे हैं जो उन्हें असल दुनिया में काम आएंगी? सच तो यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने कई स्टूडेंट्स को फेल कर रहा है। ये स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं। इस कड़वी सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। बदलाव का समय आ गया है। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। एजुकेशन का मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद करना है? क्या यह सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद करना है, या फिर यह समझना है, सवाल करना है, एक्सप्लोर करना है, या फिर यह समझना है, सवाल करना है, एक्सप्लोर करना है? क्या एजुकेशन का असली मकसद नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं होना चाहिए? अफसोस की बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर पहली वाली बात को ज्यादा तरजीह देता है। यह स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम्स के लिए इंफॉर्मेशन रटना सिखाता है। स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए इंफॉर्मेशन रटना सिखाया जाता है और एग्जाम्स के बाद वे उसे भूल जाते हैं। यह एक विशेष साइकिल बन जाता है। रट्टा मारने पर जोर देने से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। यह स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन को दबा देता है। यह क्यूरियोसिटी को मार देता है। यह स्टूडेंट्स को पैसिव लर्नर्स बना देता है। यह सीखने को, जो नेचुरली एक खुशी देने वाली प्रक्रिया है, एक बोझ बना देता है। यह स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ावा देता है। हमें इस पुराने मॉडल से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो स्टूडेंट्स को एक्टिवली एंगेज करे। हमें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें स्टूडेंट्स को सोचने और समझने के लिए इंस्पायर करना होगा। हमें स्टूडेंट्स को सिर्फ क्या पूछने के बजाय क्यों पूछने के लिए इनकरेज करना होगा। हमें उन्हें सवाल पूछने और आंसर्स खोजने के लिए प्रेरित करना होगा। हर बच्चा यूनिक होता है। उनके अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं, अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम उन सभी को एक जैसा मानता है। यह उन सभी को एक स्टैंडर्डाइज्ड बॉक्स में डालने की कोशिश करता है। उनसे यह उम्मीद करता है कि वे सभी सब्जेक्ट्स में एक ही तरीके से एक्सेल करें। यह वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हमारे स्टूडेंट्स के साथ अन्याय है। हमें उनकी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करना होगा। हमें उनकी यूनिक एबिलिटीज को नर्चर करना होगा। हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा जो हर बच्चे को ब्लॉसम होने दे, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने दे। इंडिया में सक्सेस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स पर माता-पिता, शिक्षकों, समाज की उम्मीदों का बोझ होता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी कीमत उनके एग्जाम स्कोर्स, उनके कॉलेज एडमिशन से तय होती है। यह प्रेशर बहुत ही क्रशिंग हो सकता है। यह एंजाइटी, डिप्रेशन, यहां तक कि सुसाइड का कारण भी बनता है। हम अपने बच्चों को बहुत जल्दी पुश कर रहे हैं। हम उनका बचपन, उनकी खुशी, उनकी मेंटल वेलबीइंग छीन रहे हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा सपोर्टिव,
ज्यादा कंपैशनेट माहौल बनाने की जरूरत है। सेक्शन 5, मिसिंग एसेंशियल लाइफ स्किल्स। सच्चाई तो यह है कि हम में से कितने लोग अपनी रोज की जिंदगी में कैलकुलस यूज करते हैं या मुगल साम्राज्य की बारीकियों को याद रखते हैं। हालांकि एकेडमिक नॉलेज जरूरी है, लेकिन यह काफी नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को जिंदगी जीने के लिए जरूरी स्किल्स नहीं सिखाता। फाइनेंशियल लिटरेसी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वो टूल्स हैं जो हमारे बच्चों को जिंदगी की मुश्किलों से पार पाने में मदद करेंगे। हमें इन जरूरी स्किल्स को अपने करिकुलम में शामिल करने की जरूरत है। हमें अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करना होगा। सेक्शन 6, बियॉन्ड डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। इंडिया में डॉक्टर या इंजीनियर बनना अक्सर सक्सेस की निशानी माना जाता है। स्टूडेंट्स को इन फील्ड्स में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, चाहे उनकी रुचि हो या न हो। सक्सेस की यह संकीर्ण परिभाषा नुकसानदेह है। यह दूसरे करियर पाथ्स, दूसरे पैशंस, दूसरी संभावनाओं को नजरअंदाज करती है। हमें अपने दायरे को बड़ा करने की जरूरत है। हमें स्टूडेंट्स को अपनी इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपनी शर्तों पर सक्सेस को डिफाइन करने के लिए इनकरेज करना होगा। सेक्शन 7, अ टेल ऑफ टू एजुकेशन सिस्टम्स। इंडिया में एजुकेशन की क्वालिटी एक जैसी नहीं है। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलने वाली एजुकेशन में बहुत बड़ा अंतर है। जहां प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर मॉडर्न फैसिलिटीज और क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स सीमित संसाधनों और ज्यादा भीड़ से जूझते हैं। यह डिस्पैरिटी अस्वीकार्य है। हर बच्चा, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्वालिटी एजुकेशन का हकदार है। हमें इस गैप को पाटने की जरूरत है। हमें अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को सफल होने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सेक्शन 8, एम्पावरिंग टीचर्स, एम्पावरिंग माइंड्स। टीचर्स हमारे एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ हैं। उनके पास माइंड्स को आकार देने की, पैशंस को जगाने की, सीखने का प्यार पैदा करने की शक्ति है। लेकिन हमारे टीचर्स अक्सर ओवरवर्क्ड, अंडरपेड और अंडरवैल्यूड होते हैं। हमें उन्हें एम्पावर करने की जरूरत है। हमें उन्हें वो रिसोर्सेज, वो ट्रेनिंग और वो सपोर्ट देने की जरूरत है जिनकी उन्हें जरूरत है। जब हम अपने टीचर्स को एम्पावर करते हैं, तो हम अपने बच्चों को एम्पावर करते हैं। Section 9, Time for a Change. This is a pivotal moment for us, a moment where we must recognize the need for transformation in our education system. अब बदलाव का समय आ गया है। यह बदलाव न केवल आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य है। हम अब अपने एजुकेशन सिस्टम की कमियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान प्रणाली में कई खामियां हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। हमें रट्टा मारने से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाना होगा। यह समय है कि हम अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता भी दें। हमें इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करना होगा। हर बच्चे में कुछ खास होता है और हमें उनकी यूनिक टैलेंट्स को पहचानना और प्रोत्साहित करना होगा और यूनिक टैलेंट्स को नर्चर करना होगा। चाहे वह कला हो, संगीत हो या कोई और हुनर, हमें हर बच्चे की प्रतिभा को संवारना होगा। हमें मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग को प्राथमिकता देनी होगी। एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ शरीर का आधार होता है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। हमें अपने स्टूडेंट्स को जिंदगी जीने के लिए जरूरी स्किल से लैस करना होगा। आज के दौर में तकनीकी ज्ञान और व्यावसायिक कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि शैक्षणिक ज्ञान। हमें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच के अंतर को पाटना होगा। हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्कूल में पढ़ता हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने टीचर्स को एम्पावर करना होगा। एक अच्छा शिक्षक ही एक अच्छे छात्र का निर्माण कर सकता है और हमें अपने शिक्षकों को हर संभव संसाधन और समर्थन देना होगा।
यह सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। यह हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स, सिटीजंस, कि हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर की डिमांड करें। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। आइए हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाने की दिशा में काम करें जो एम्पावर करे, जो इंस्पायर करे, जो हमारे बच्चों को उनके सपनों को साकार करने में मदद करे, जो वास्तव में हमारे बच्चों को 21वीं सदी की चुनौतियों और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करे। हमें उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना होगा। इंडिया का फ्यूचर इसी पर निर्भर करता है। हमारे बच्चों का भविष्य हमारे हाथों में है और हमें इसे संवारने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा।